सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सी पैनल और एच पैनल क्या होता है। जहाँ पे आपकी पूरी साइट होस्टेड होती है, वहाँ पे आपको कैसे देखना है, हर चीज़ कैसे करना है और सारी चीज़ों को कैसे आपको वहाँ पे संभालना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कि आपको पूरी सेटिंग्स कैसे करनी है जब आपकी नई नई साइट डैशबोर्ड रेडी हो जाए वर्डप्रेस का, और आपका न्यूज़पेपर कैसे सेटअप करना है और आपकी थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और बेसिक सेटिंग्स, प्लगइन्स एंड ऑल लाइक ये सब कैसे करना है। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, तो आप उनको नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आपको शो हो जाएगी, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आप पहले उन सबको देख लो। उन सब में मैंने बताया है कि कैसे कैसे आपको पूरा स्क्रैच से, बिगनर से, कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, आपको कौन सी होस्टिंग लेनी है, कैसे कैसे आपको पूरा बताया मैंने। तो आप पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद ही इसको देखें, तो वो बेस्ट रहेगा। ओके, तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। जैसे ही आप करोगे, सबसे पहले तो आपको आपकी साइट मिलेगी। ठीक है, आपकी साइट मिलने के बाद सबसे पहले मैं इसको यहाँ लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये लॉग आउट हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी एक साइट होगी। सबसे पहले तो आप ऐसे देखोगे, हाँ, ऐसे आपको एक अपनी खुद की साइट दिखती रहेगी। ठीक है, आपको इसको खोलना कैसे, इसके एडमिन पैनल को आपको खोलना है, यहाँ पे लगाना है ये। ठीक है, फिर WP एडमिन, सबका शुरू में यही रहता है। ठीक है, ये एक्सेस कर देगा आपको लॉगिन पेज पे। यहाँ पे आपने जो यूज़र आईडी बनाई होगी, पासवर्ड बनाया होगा अपना, जब आप बना रहे होगे, तो उसी के हिसाब से वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, आपको पता रहेगा ये चीज़, आप बनाते समय जब इंस्टॉल करोगे तभी आपको पता रहेगा। और रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना ताकि लॉगिन हो जाए। ओके, हाँ, मतलब बार बार ये पासवर्ड ना डालना पड़े। जब हो जाएगा लॉगिन तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे जाना है रेटिंग, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अब ये क्या है, इससे क्या होता है कि देखो, आप जब नई नई साइट बनाते हो तो गूगल उसको अभी नहीं देखे, क्योंकि आपने साइट रेडी नहीं किया है। गूगल आपको बिना साइट रेडी ऐसे आधी अधूरी, मान लो कुछ अभी आपने कुछ किया भी नहीं, डिज़ाइन गलती से उसने देख लिया, गलती से आपने सर्च कंसोल में जाके इसको रजिस्टर कर दिया और देख लिया इसने, गूगल ने, तो ये इंडेक्स हो जाएगा। और मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका वो अच्छे से जम नहीं पाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको पहली बार में दिखाना होता है गूगल को। हाँ, लेकिन अगर आप अचानक से पूरा पोस्ट डाल दोगे, पूरा पेजेस बना दोगे, हर चीज़ कर दोगे एकदम बेस्ट तरीके से, उसके बाद आप अगर डालोगे तो इसको हटा के देना है ना, फिर अभी इसको ऐसे लगा दो, है ना। जब ये पूरी साइट रेडी हो जाए तब ध्यान से इसको आके हटा देना, ज़रूर हटाना। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी ऐसा सीन है। तो अभी आपको आना है प्लगइन्स पे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन से क्या काम होता है, ये सबसे मेन चीज़ है, आप बोल सकते हो। यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। आपको मान लो कोई भी फीचर लाना है, कुछ भी नई चीज़ें करनी है, तो आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। जो भी नए फीचर्स लाने होंगे, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी होगी, सब प्लगइन के थ्रू होगी। उसको मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी अपन को थीम इंस्टॉल करना है। सबसे पहला काम अपना यही रहेगा कि एक थीम इंस्टॉल करें। तो मैंने आपको बताया था कि मैं न्यूज़पेपर से करना पसंद करता हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर लगाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे लगाते हैं। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अपलोड थीम। यहाँ भी देखो फ्री अवेलेबल्स तो हैं, जो वर्डप्रेस की तरफ से अपने अवेलेबल हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को पर्सनली न्यूज़पेपर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसी को बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, तो अभी चूज़ फाइल में जाना है आपको। जहाँ पे आपने रखा हुआ है वो जिप फाइल, उसको करना है। ठीक है, मैं मेरी जिप फाइल ये रही। ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ ओपन, सिंपली इंस्टॉल नाउ, और ये हो जाएगा इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको एक ऐसे पेज मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर का अपना एक सेक्शन बन गया है।
जो जिससे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। मैं आपको अभी सब धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले इस पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल एंड एक्टिव प्लगइन्स, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ कुछ अपनी उसके खुद की प्लगइन्स आती हैं जो बहुत ज़रूरी है होना, ताकि वो वर्क कर सके, हर चीज़ उसका अच्छे से वर्क करे। तो आपको ये कर देना है। ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 1 मिनट लगेगा, वो आपके होस्टिंग के ऊपर रखता है। तो जब भी हो जाएगा, लाइक जैसा भी रहेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओके, तो कैसे कुछ मैंने 2-3 मिनट वेट किया और ये इंस्टॉल हो गया। तो ये इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली जाना है अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में, यहाँ के, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल का हमें काम पड़ेगा ही, तो आप इनको भी इंस्टॉल कर लो बारी बारी। इंस्टॉल, ऐसे इंस्टॉल होने के बाद रिटर्न टू टेक्टिव प्लगइन पैनल, ऐसे होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लो, ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके ये तीनों को कर दो, ठीक है। तो मैंने एक एक करके ये पूरे के पूरे इंस्टॉल कर लिए, एक्टिवेट भी कर लिए और सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बस इसको छोड़ देना, ये कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो अपने को इतनी की ज़रूरत थी और सब हो गए हैं, ठीक है। अभी ये मेन था, बस यहीं तक छोड़ दो, बाकी डिज़ाइन एंड ऑल में हम बाद में जाएंगे, ठीक है। वो सब हटा दो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से हट जाते हैं। अब आते हैं अपन एक एक करके डैशबोर्ड को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। डैशबोर्ड में यहाँ पे साइट हेल्थ स्टेटस दिखाएगा। अभी तो कुछ है नहीं, तो अभी गुड ही दिखा रहा है। और यहाँ पे कितने पेजेस हैं, है ना। और यहाँ पे दिखा रहा है, देखो हमने वो किया था ना सर्च इंजन से सेटिंग्स में जाके, रीडिंग्स में जाके सर्च इंजन, तो वो दिखा रहा है कि डिस्करेज है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सिंपल सा वर्डप्रेस का जो अपना इवेंट्स एंड न्यूज़ होता है, तो ये समझ लो एक प्रमोशन है ना। तो कोई छोड़ दो, इग्नोर करो उसको, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो अपन अब पोस्ट में चलते हैं। यहाँ पे आप सारे अपने आर्टिकल्स लिखोगे, जितने भी आर्टिकल्स होंगे जो आपकी वेबसाइट में शो करेंगे, है ना, वो सारे यहाँ लिखाएंगे, ठीक है। यहीं पे ऐड न्यू करके, है ना, यहाँ पे आप जाओगे एंड यहाँ पे पूरा आप लिखोगे। इसको भी चेंज कर सकते हैं अपन, भाई बहुत कुछ करना है, तो अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि होता क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, टैग्स क्रिएट कर सकते हो कि आपके पोस्ट में कौन कौन से टैग्स रहेंगे, ठीक है। तो आप पहले से क्रिएट करके रख सकते हो, चाहे पोस्ट बनाते समय भी एक नया क्रिएट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मीडिया। मीडिया में क्या होगा कि जितनी भी आपको मान लो आपको कोई एक अपन पोस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर फ़ोटोज़ डालनी है, तो वो फ़ोटो पहले से अपलोड करके रख दो, चाहे अंदर में पोस्ट बनाते समय भी ऑप्शन देता है। वो सारी मीडियाज जितने भी आप अपलोड करोगे या करना चाहते हो, सब यहाँ से होंगी, और जो हो रखी हैं पहले से वो आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है। तो उनके में ईमेल उनमें यूआरएल लगाना है आपको, उनका नाम चेंज करना है, कुछ भी, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा अपने मीडियाज़ का, ओके। अब जाते हैं अपन पेजेस पे। तो यहाँ पे पहले से एक ड्राफ्ट में, ये पब्लिश नहीं है, ड्राफ्ट में हम लोग के लिए वर्डप्रेस वाले ऑटोमेटिकली प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दे देते हैं, जो कि उतना बेस्ट तो नहीं रहता। आप अपना बनाओ अपने तरीके से, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, इसका भी अल्टरनेटिव, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज बस ओवरव्यू है, अगर मैं ये सब बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा सब चीज़, और आप छोड़ के ही भाग जाओगे। तो आज बस ये है। तो यहाँ पे पोस्ट डालेंगे, इस पेजेस डालेंगे। पेजेस क्या होंगे, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन, और जितने भी होते हैं ना पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसी होती हैं जो परचेस साइट होती हैं उनमें, तो ये सब जितने भी पेजेस होते हैं वो यहीं लगते हैं। होम बनाना हो हमें एक, तो वो भी यहीं से बनेगा, सारी चीज़ें यहीं पे बनेंगी, ठीक है। इसका ऐड न्यू का भी एकदम सेम रहता है, जैसे ऐड पोस्ट के न्यू ऐड, जैसे पोस्ट का ऐड न्यू रहता है वैसे ही टाइप का, ठीक है। और ये है कमेंट्स। कमेंट्स में आपको सारे कमेंट्स दिखेंगे। मान के चलो आपने एक पोस्ट डाल रखी है, उसके नीचे में कमेंट सेक्शन होता है, तो वहाँ पे कोई कमेंट करता है, तो वो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करके रख सकते हो कि उस कमेंट को पहले मैं देखूं, वो अप्रूव होए, फिर वहाँ पे शो करे सब बाकी सबको। तो वो जितने भी चीज़ें हैं कमेंट से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सब यहाँ पे दिखेंगी, ओके।
एंड ये रहे क्लाउड टेम्पलेट्स। ओके, तो इसका कोई उतना अपने को बिल्कुल काम नहीं पड़ने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अपन टेम्पलेट्स अगर मान लो अपने आपकी दूसरी साइट है, ठीक है, वहाँ पे आपको सेम वैसा ही चाहिए तो न्यूज़पेपर का है ये, तो आप यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, तो हमें इससे रिलेटेड कुछ काम है ही नहीं, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करो। बाकी अपीयरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे आपकी थीम दिखेगी जो आपको ये वाली आपकी पहले से इंस्टॉल रखी है, ठीक है, तो इसको रखो। इसके अलावा जो ये है इसको फालतू आप जितना हो सके क्लीन रखो, इसको हटा दो, ये क्यों स्पेस ले फालतू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी थीम दिखेगी कौन सी इंस्टॉल है, ये कस्टमाइज़ हो रहा है, ठीक है, तो कस्टमाइज़ करने का न्यूज़पेपर का एक अपना ही अलग ही पैनल है, तो अपन यहाँ से तो नहीं करने वाले, पर यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें आप जो हैं साइट आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कस्टमाइज़, तो इतना इसका काम नहीं पड़ेगा जब तक आप न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हो। हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई थर्ड पार्टी, चाहे वर्डप्रेस की अपनी कोई है ना, तो उनका कोई थीम पैनल नहीं होता, उसको आपको आके यहीं पे एडिट करना होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे फिर। और फ़ोन व्यू देख सकते हो आप, टैबलेट व्यू देख सकते हो कि फ़ोन में कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, तो ये तो बात की बात है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे अब आएगा विडजेट्स, ठीक है, तो ये जो है ये देखो मैं समझा रहा हूँ ये क्या है, ठीक है, तो देखो आप जब अपने साइट पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पोस्ट वोस्ट आ जाएगा सब चीज़, तो यहाँ पे कोने में बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो क्लियर करने के लिए देखो फुटर 1 2 3, ठीक है, तो 3 है ना, तो ये देखो 1 2 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें गए, ठीक है, अब मान के चलो कि हम कोई एक को हटा देंगे तो यहाँ भी हटेगा, ठीक है, तो ये जब के बारे में डिज़ाइनिंग में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे बस समझ लो कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है, साइड में, यहाँ पे चाहे फुटर में, चाहे कहीं भी ऐसा टाइप का कहीं लगाना है तो यहीं से लगेगी, ठीक है, विडजेट्स, ठीक है। मेन्यूज़, अब ये मेन चीज़ है, अब मेन्यूज़ में क्या आना है कि मेन्यूज़ में मेन्यू नेम होंगी, ठीक है, सबसे पहले कि भाई मेन्यू की नेम मान के चलो ये है, ठीक है, यहाँ पे जो मेन्यूज़ आती हैं, देखिए होगी आपने कई साइट्स में होम होता है, और भी साइट से रिलेटेड मान के चलो ब्लॉगिंग से रिलेटेड साइट है तो एसईओ होगा, चाहे ब्लॉगिंग होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, तो ये सारे लिखे होते हैं ना, फिर उसके आप क्लिक करके उससे रिलेटेड पोस्ट ही दिखते हैं आपको, तो बस यहाँ पे वही होता है, ठीक है। तो आपको ये एक टॉप मेन्यू बनाना है जो आपका यहाँ पे आएगा, वेट अ मिनट, हाँ, तो आपको एक टॉप मेन्यू बनाना है जो यहाँ पे आता है, ठीक है, ये इस एरिया में टॉप मेन्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे पेजेस एंड ऑल दिखाएंगे, और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाला मेन्यू बनाना है, तो 2 मेन्यू आपको बनानी रहेगी, वो सब यहाँ पे बनेगा, वो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये है बाकी थीम एडिटर में क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे मेन जो कोडिंग्स हो रही हैं, जो CSS हैं बैकग्राउंड में, जो HTML है, क्योंकि उन्हीं पे ये रन कर रही है, आपको यहाँ कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बहुत छोटी मोटी एकदम गलती से आपको ज़रूरत पड़ सकती है ना, बहुत ही है, और दूसरे टाइप का कुछ करना है तो ही ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे में हम लोग कुछ भी काम नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। लेकिन बैकग्राउंड में जितनी भी CSS होती हैं, HTML रन कर रही हैं, जावा स्क्रिप्ट रन कर रही हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें रन कर रही हैं वो आपकी यहीं पे शो करेगी, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें, क्योंकि सब तो ऐसे होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में कोडिंग हो रही है, लेकिन हमें नहीं करनी पड़ी है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में हो रही है, ठीक है, CSS एंड ऑल लाइक यहाँ पे ही शो होगा, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं प्लगइन्स पे, सबसे मेन सेक्शन है, यहीं से मैंने आपको बताया सारे काम होते हैं। देखो अभी मैंने उस तरफ यहाँ पे जाके ये सारी प्लगइन्स इंस्टॉल की ना, ये देखो, तो ये जितनी भी प्लगइन्स इंस्टॉल की वो यहीं पे शो करेगी, देखो यहाँ पे सारी शो कर रही है, देखो सब, ठीक है, और ये पहले से दी गई हैं, तो ये सब का मतलब क्या है मैं सब समझाऊंगा, ठीक है, तो ये सब मेन। अब किसी कोई नई प्लगइन यूज़ करनी है तो मतलब ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान के चलो आपको
AMP या फिर यो SEO से रिलेटेड करना है तो SEO सर्च करोगे आप, मान लो SEO बस करना है आपको, ठीक है, कुछ भी आप नहीं जानते हो लेकिन SEO के बारे में कुछ जानना है, फिर देखो ये SEO से रिलेटेड जितनी प्लगइन्स हैं वो सब आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो जो आपकी नीड है उसको करके आप जो है ऐसे करके बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं, आपको जो डालना है वो डाल सकते हो, जो भी लाइक आपको मन कर रहा है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, चाहे देखो वेबसाइट बिल्डर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। तो प्लगइन एडिटर में ऐसा कुछ काम नहीं पड़ेगा, यहाँ भी पूरी प्लगइन्स की CSS एंड ऑल है तो कोई काम नहीं है अपने को, ठीक है। यूज़र्स में आ जाते हैं, यहाँ पे कितने यूज़र्स हैं वो सारी चीज़ें शो करेगा, ठीक है। कि मान के चलो अभी मैं तो एक ही यूज़र्स हूँ, ये जो लॉगिन है ऑलरेडी, ठीक है। अब मान के चलो आप अपने दोस्त को भी चाहते हो कि आप बना के रख दो, वो भी पोस्ट लिखे भाई, वो भी देख सके और लाइक उसको, है ना, तो उसके लिए आप ऐड न्यू कर सकते हो, उसको रोल दे सकते हो, आप चाहो तो उसको एज अ सब्सक्राइबर रख सकते हो, ऑथर रख सकते हो, वो बस उसको लिमिटेड एक्शंस ही दे सकते हो, आप चाहो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये होती है, ठीक है। और प्रोफाइल, ये आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है, अपने बारे में लिख सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक डाल के रख सकते हो ताकि कोई भी आए तो आपको देख सके, ठीक है, आपकी प्रोफाइल चेक करे तो उसको ये सारा आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। तो आपकी एक प्रोफाइल है, जैसे आप फेसबुक प्रोफाइल में अपने अबाउट डालते हो ना, तो वो सब है यहाँ पे, वही चीज़ है ये, ठीक है। तो अपन टूल्स में आ जाते हैं, ये कुछ उतना खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो टूल्स अवेलेबल होते हैं, कैटेगरीज, टैग कन्वर्टर्स, ये सब अवेलेबल हैं, तो ये सब उतने आपको काम नहीं पड़ेंगे तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट में आपको क्या है कि आपको ये भी उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलो आपकी साइट ब्लॉगर में है, ठीक है, ब्लॉगर से आपको वर्डप्रेस में इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कोई खास उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। उसका एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस में कैसे इंपोर्ट करते हैं सही तरीके से, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट, मान के चलो आपकी ये साइट को उठा के आप डालना चाहते हो दूसरे वाले वर्डप्रेस पे, ठीक है, दूसरे साइट पे, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब साइट हेल्थ में ये सब बताता है कि आपको क्या क्या इनएक्टिव प्लगइन्स, मतलब जितनी भी आपकी गड़बड़ चल रही है साइट पे, कुछ गड़बड़ है, कुछ सही है, कुछ गलत है, तो यहाँ पे सब बताएगा सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पता चलेगा, कुछ खास उतना अपने को ज़रूरत नहीं है। आपको साइट अगर बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक सेक्शन है, आपके साइट की हेल्थ देख सकते हो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा एंड इरेज पर्सनल डाटा, ये कोई उतना कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बस प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको आप इधर उधर कर सकते हो और कुछ नहीं है। देखो जो प्रोफाइल था ना, एकदम सिंपल चीज़ है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब आती है मेन चीज़ सेटिंग्स। अभी सेटिंग्स में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, देखो साइट का टाइटल, जो पूरी साइट है, ठीक है, उसका टाइटल देखो, अभी मैं ये जो नाम है ना SSR स्टोर, तो ये टाइटल ही उसका है। अभी मैं इसको चेंज कर दूँ, बस R लिख दूँ, तो देखो यहाँ पे R हट गया, ठीक है। तो ये सीन है, बस यहाँ पे ये चीज़ होता है। और इसका टैग लाइन, जैसे एक हर एक कंपनी का एक अपना पंच लाइन होता है, राइट, तो वैसे ही एक इसका आपकी साइट का एक टैग लाइन क्या है कि क्या चीज़ से रिलेटेड है, क्या है ये, क्या है, कैसे है, SSR स्टोर है तो स्टोर में क्या है, तो आप वो लिख दो, एक डिस्क्रिप्शन टाइप का बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये URLs हैं तो कोई इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी आपकी साइट में साइन इन करके सब्सक्राइबर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो बन सकता है कि नहीं, साइन इन का पेज लगाना है कि नहीं आपको, तो ये आप लगा सकते हो। बाकी इसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंपल ब्लॉग साइट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हो, हमारे जो टाइम जोन है, ठीक है, इंडिया की जो है वो आप लगा सकते हो, ठीक है, इंडियन में देख लो। तो यहाँ पे आपको अपनी टाइम जोन सेट कर लेनी है अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी है, जहाँ के भी हो आप, वैसे हो गए तो इंडिया के ही, जब ये वाली वीडियो देख रहे हो हिंदी में तो आपको ये सेट कर लेनी है, ठीक है। और डेट फॉर्मेट आपके हिसाब से, आपको जैसा सही लगता है, ये आपका मन है, ये कोई इसमें कोई वो नहीं है,
कस्टम डाल सकते हो, कुछ भी अपना मन से जैसा मन वैसा रख सकते हो, ठीक है, कोई इतना कोई इशू नहीं है इस पर। अब ये है टाइम फॉर्मेट, ठीक है। टाइम फॉर्मेट अब किसी को होता है इस टाइप का, जो साइड में टाइमिंग भी दिखाती है, ठीक है। ऊपर में आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो वो आपको किस टाइप का शो करना है, ऐसा दिखे, छोटे में दिखे, बड़े में दिखे, तो ये इसका भी एक अपना है, ठीक है। और वीक कब स्टार्ट हो आपका, संडे स्टार्ट हो कि मंडे स्टार्ट हो, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन चलते हैं हम राइटिंग पे। राइटिंग पे कुछ खास नहीं है, लिटरली बताऊँ तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे वाले समय में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और उस समय ज़रूरत पड़ सकती है किसी किसी केसेस में, ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। रीडिंग, तो रीडिंग में यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है, योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। आप चाहते हो कि आप अपनी साइट कोई भी आप खोले, ऐसे जाए विजिट साइट में, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि सामने अगर पोस्ट हो तो वो क्या दिखाएं, जो लेटेस्ट पोस्ट आपने डाले हैं वो दिखाएं, कि स्टैटिक पोस्ट दिखाएं, कि हाँ कि इससे रिलेटेड पोस्ट हो, पेजेस में जो डाले हो वो पोस्ट हो, पोस्ट पेज हो, ऐसा कुछ। तो आप हमेशा इसको योर लेटेस्ट पोस्ट रखो, वो बेस्ट होता है। और आप एक बार में यहाँ पे कितने पोस्ट दिखाना चाहते हो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये कुछ खास नहीं है, कोई काम नहीं, इसका मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, ठीक है। तो बाकी आते हैं हम डिस्कशन में। तो डिस्कशन में यहाँ पे बहुत कुछ है एक्चुअली। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग में क्या है कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। तो मतलब कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ भी होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं जो ब्लॉग से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो पोस्ट जो लिंक्ड है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ भी हो, अटेम्प्ट हो, तो वो कर सकते हैं, कुछ भी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आप अपने आप ही जान जाओगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इनको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट से रिलेटेड, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, ये आप रख सकते हो, चाहो तो आप एनोनिमसली रख सकते हो, तो आप ये कुछ भी कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। और लॉगिन करें कि नहीं, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो उतनी कोई खास नहीं है, मैं आपको बताऊँगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप इनको खुद पढ़ते ही जान जाओगे, कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे अवतार है, सामने वाला कमेंट करे तो उसका अवतार कैसे दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, तो ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। बाकी मीडिया में चलते हैं, तो मीडिया में ये भी कुछ खास नहीं है, इनको जैसा है वैसे ही छोड़ दो तो बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं परमालिंक। परमालिंक जो है ये मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिंक कैसी दिखेगी, क्योंकि एसईओ का फैक्टर है भाई साहब। तो यहाँ पे आपको ध्यान से, अगर आप चाहते हो डेट के साथ जिस दिन अपलोड किए थे उस दिन का डेट और सैम्पल पोस्ट का नाम, ठीक है, पोस्ट का जो भी नाम है वो दिखे, ठीक, तो आप ऐसे रख सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूँगा पोस्ट नेम पे रखो, ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है। एसईओ एज़ पर एसईओ भी अच्छा है, और एज़ पर लाइक हर चीज़ बेस्ट देखने में भी लगता है, छोटा भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करके सेव चेंजेस, हर चीज़ को करने के बाद आपको सेव चेंजेस ज़रूर करने हैं पहले, फिर यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अब आ जाते हैं हम प्राइवेसी में, ठीक है। तो ये वही है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बेमतलब की चीज़ है। बाकी ये मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल रखा है, इसलिए ये SSL का ऑप्शन आया, और कुछ नहीं। तो ये भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में नहीं है, ये एक प्लगइन का है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये मैं बाद में अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पे आपको कैसे करना है, क्या देखना है, क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी, और आपको मैंने थीम भी इंस्टॉल करना सिखा दिया, ठीक है। तो अगर आपको थीम लेनी हो, थीम परचेस करनी हो, तो मेरी साइट है, मैं उसको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, नहीं तो आप एक बार कमेंट मुझे कर भी सकते हो, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आप उसमें जाके आप बाय कर सकते हो। या तो मैंने आपको बताया है, जब आप होस्टिंग परचेस करोगे मेरे लिंक के थ्रू जाके, और उसका इनवॉइस मेरे को आप भेजोगे, ठीक है, मेल पे, तो मैं वैसे भी आपको दे दूँगा, ठीक है, आपको फ्री में दे दूँगा। तो वो आपके ऊपर है, आप जैसा देखना है देख लेना, आप एलिजिबल हो गए तो उसमें मिल जाएगा। बाकी आप ख़रीद भी सकते हो, कुछ मेरे साइट पे 150 या 250 समथिंग की मिल जाएगी आपको, ओके गाइज। तो
अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं और इनके बारे में कैसे क्या है और पेजेस कैसे बनाने हैं। ये चीज़ हम 2 चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस? ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।